हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑटो फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। तो आज लेसन 6 हमने स्टार्ट किया है, फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी डाटा का कलर, फॉन्ट स्टाइल, उसकी साइज, ये सारी चीज़ें जब हम चेंज करते हैं तो हमारा वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में ऑटो फॉर्मेटिंग का फीचर होता है जिसमें ऑटोमेटिक कलर वगैरह ऑटोमेटिक चूज हो जाते हैं। ओके, तो फॉर्मेटिंग में क्या है, सबसे पहले जो हमारा ऑटो फॉर्मेट का फीचर होता है वो कहाँ पे होता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ऑटो फॉर्मेट एक फीचर है इसमें एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल हमने खोल रखा है। ओके, एमएस एक्सेल ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। तो फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे मोर का ऑप्शन हमें लास्ट में मिलता है। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस खुल के आएगा। ऑप्शंस पे जाएंगे तो फिर हमें ये विंडो खुल के आएगी। अब विंडो में हमें जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन। इस पर करेंगे, फिर हमें ऑटो फॉर्मेट का फीचर मिलेगा। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे अपने इसमें। ठीक है, इस ऑलरेडी हमने किया हुआ है, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट आ जाएगा, देखिए। ठीक है ना, फिर ओके करेंगे तो हमारा ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन ऊपर यहाँ पे दिखने लगेगा। ये दिख रहा है आपको सबसे ऊपर ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन। ओके, अब देखिए ऑटो फॉर्मेटिंग कितनी तरह की होती है, एक एक चीज को हम देखेंगे। ऑटो फॉर्मेटिंग, पहला है फॉर्मेटिंग नंबर्स, डेट एंड टाइम, तीनों चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम डाटा लिखेंगे, जो भी हमारा डाटा होगा। जैसे हमने यहाँ पे सपोज एक डेट लिख के देखते हैं। यहाँ हमने डेट लिखा 1/12/2020। तो ये काफ़ी शॉर्ट तरीके से हमने इसको लिख दिया है ना। हमने इसको काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिखा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए हम होम टैब में, ये ऑप्शन होता है हमारा। ठीक है, होम टैब में ये ऑप्शन मिलेगा हमको, इस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ से हमें शॉर्ट डेट सिलेक्ट किया हमने, जैसे तो शॉर्ट डेट तो ये ऑलरेडी है, शॉर्ट में लिखी हुई है। अब अगर हम इसको लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए, वेट, क्या हो गया ये, एक मिनट, यहाँ पे लिख के देखते हैं हम। यहाँ पे लिख के देखते हैं, ये कोई डेट लिखते हैं, जैसे कि 12/5/2020। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। इस पे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लॉन्ग डेट पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए अब क्या लिख के आ गया, सैटरडे 5 दिसंबर 2020। ठीक है, इसी को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। शॉर्ट डेट करेंगे तो 12/5/2020। लॉन्ग डेट पे ये आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब जैसे टाइम लिखा है तो ये तो हो गई हमारी डेट की फॉर्मेटिंग। अब ये हमारी टाइम की फॉर्मेटिंग है। तो हम इसको सिलेक्ट किया, उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा टाइम लिखा है। सपोज इसमें भी टाइम लिखा है, जैसे कि 9:50, यहाँ 10:50 लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर देंगे, टाइम। तो देखिए टाइम किस तरीके से लग गया, सेकंड्स के साथ टाइम, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, फिर उसके बाद AM PM जो भी होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टाइम की फॉर्मेटिंग। अब अगर हम चाहें कि इसका हमें कलर वगैरह सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, तो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। सपोज ये हो गया। ठीक है, और फॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे जो भी हमें अच्छा लगे, डार्केस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। ओके, डेट का फॉर्मेटिंग आपको बता दिया, टाइम का फॉर्मेटिंग बता दिया। और नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे फिलअप करते हैं कोई नंबर। सपोज हमने लिखना है 20 पॉइंट, सपोज पाई की वैल्यू लिखनी है 3.174, जो भी है, मुझे याद नहीं है। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे डिजिट्स लिख दिए हैं, 3.1734553। अब इसकी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो देखिए फॉर्मेटिंग, इसके कुछ ऑप्शंस हैं कि पॉइंट के बाद आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे।
ठीक है। जब हम इन पे क्लिक करते जाएंगे तो डेसिमल प्लेसेस घटते जाएंगे। जैसे 1751745 था, हम इसको बैक करेंगे तो ये 3 डिजिट बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्या चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, इसमें डेसिमल फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारी डेट हो गया, टाइम हो गया, नंबर्स की बात आती है। हाँ, तो यही तो आपका नंबर्स था। डेसिमल फॉर्मेटिंग क्या था? नंबर्स फॉर्मेटिंग कहलाती है। ओके, और इसमें एक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, कंट्रोल प्लस कॉलन। ये बटन अगर आप दबाते हैं तो आज की डेट डल जाएगी। जैसे किसी सेल में अगर आपको आज की डेट लिखनी है, मुझे यहाँ पे आज की डेट लिखनी है, आज कौन सी डेट है, ठीक है, तो कंट्रोल दबाना है, उसके साथ कॉलन दबाना है, आज की डेट इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो लॉन्ग डेट पे किया हमने। इस सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। ओके, डेट फॉर्मेटिंग, टाइम और नंबर फॉर्मेटिंग आपको बता दी। सपोज किसी की सैलरी के बारे में आपको लिखना है, 10,000 या 1,000, इस तरीके से 2,000, 3,000, आप किसी की सैलरी लिख रहे हैं। ठीक है, अब सैलरी में आपको अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो सिलेक्ट कीजिए इनको, और यहाँ पे करेंसी का आ जाएगा। अरे यार, ये करेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जनरल पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक करके देखते हैं हम, इसमें करेंगे और ये डॉलर साइन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये था। तो हमें करना क्या है, सिलेक्ट करना है इनको, और इनको हमें यहाँ से डॉलर सिलेक्ट कर देना है। इंडियन रुपीज़ में है तो रुपीज़, देखिए रुपीज़ का साइन लग गया इसमें, और ये सैलरी हो गई अब हमारी। हम कॉलम का नाम दे देंगे सैलरी। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो अगर आपको कई लोगों की सैलरी की लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर डॉलर में होती सपोज, तो इंडियन करेंसी की जगह हम डॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डॉलर यूएस, तो ये डॉलर का साइन लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट बात आती है अलाइनमेंट की, कंटेंट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इसमें स्टूडेंट 6 तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक अलाइनमेंट आपको बताएंगे। तो हम एक नई वर्कशीट ले लेते हैं, इस पे ज़्यादा मटेरियल हो गया है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, और सपोज इस सेल को हमने थोड़ा सा वाइड कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया इसको, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बड़ा कर देते हैं। ये सेल काफ़ी बड़ा हो गया, अब आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा सेल हो गया ये। अब इसमें हमने एक नंबर लिखा 1 2 3, अब दूसरी सेल पे चले गए। तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर्स कहाँ जाते हैं, राइट साइड में। बाय डिफॉल्ट नंबर किस साइड में जाते हैं, सेल के राइट साइड में और नीचे की तरफ। ठीक है, अब जैसे हम कोई नाम लिखते हैं, मैं अपना नाम लिखता हूं यहाँ पे, तो नाम आपका देखिए कहीं नहीं गया। नाम कहाँ पे है आपका, बॉटम में है, लेकिन लेफ्ट साइड में है। ओके, तो अब अलाइनमेंट क्या होता है, इनकी पोजीशन को चेंज करना। देखिए जैसे अभी मुझे इसका चेंज करना है, इसको सिलेक्ट किया, अब मुझे ये वाला सिलेक्ट कर देना है। अलाइनमेंट के ऑप्शन ये हैं, 6 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, राइट में चला गया, सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ओके, अब ये नीचे की साइड है, आप चाहते हैं कि यहाँ जस्ट बीच में हो, तो सेंटर कर देंगे, उसके ऊपर वाला भी हम कर देंगे, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। क्योंकि ये होते हैं आप मिडिल, बॉटम, मिडिल, अप, ये 3 होते हैं, अप बॉटम मिडिल। इसको कहते हैं हम वर्टिकल अलाइनमेंट। ये क्या है हमारे अभी ऊपर वाले क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, ऊपर नीचे हो रहा है इसमें। और लेफ्ट राइट करना है तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ऐसे ही इसके लिए भी है, दोनों के लिए सेम चीज है, मिडिल में करना है, जहां भी करना है। तो ठीक है, अगर आपको सारा डाटा आप चाहते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच हो, तो आप पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पूरी वर्कशीट को। सपोज जैसे हम शीट 1 पे चलते हैं, और देखिए इसका हम चाहते हैं कि सारा डाटा बीच में आए,
या फिर हम कोई नई फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं ओपन करके। क्लास 7th कोड नॉट ओपन, क्या दिक्कत हो गई? और यहाँ पे हाउ टू इंसर्ट चार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये आपकी ओपन होके आ चुकी है। अब देखिए जैसे हमें सारा डाटा लेफ्ट में करना है तो पूरा हमने सिलेक्ट किया, या फिर पूरा नहीं तो हम इतना सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। इतना सिलेक्ट किया हमने और इसका अलाइनमेंट इस तरफ कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे वाला समझ नहीं आएगा क्योंकि छोटी सेल्स हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तीसरा नाम हम लिख देंगे अजय। तो देखिए अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि डाटा कहाँ पे है, लेफ्ट अलाइंड है और नीचे है, ठीक है। अब मिडिल कर देंगे तो बीच में बीच आ जाएगा, सेंटर मिडिल, ये बिल्कुल जस्ट बीच में। अब आपको लेफ्ट राइट और डाउन करना है तो इस तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। तो दो तरह के अलाइनमेंट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में है टॉप बॉटम एंड डाउन, टॉप बॉटम और मिडिल, और इसमें है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।